तो बच्चों आपकी स्क्रीन पे आपको दो क्वेश्चन दिख रहे होंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। टू ब्लॉक प्रॉब्लम है ये फ्रिक्शन का, बहुत कॉमन है और जेई मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्पेशली ये कंडीशंस। तो जब हम इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग एक अच्छे लेवल पे जा चुकी होगी बच्चों। तो क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, दो ब्लॉक दिए हैं, तो नीचे वाला जो फ्लोर है वो स्मूथ है और इन दोनों ब्लॉक के बीच में दोनों ही क्वेश्चन में फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू गिवन है। क्या फाइंड आउट करना है हमें, मैक्सिमम फोर्स बताओ सो दैट बोथ ब्लॉक विल मूव टुगेदर। ओके, तो वो मैक्सिमम फोर्स बताओ जब इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, कोई स्लिपिंग नहीं हो रही। ठीक है, तो वो फाइंड आउट करना है हमें। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। अब ये बताओ, जब ये फ्लोर स्मूथ है तो और कंडीशन है कि दोनों को एक साथ मूव करना है, तो हम इस पूरे के पूरे का एक्सेलेरेशन निकाल लूँ क्या मैं? तो पूरा का पूरा जो एक्सेलेरेशन है वो आ जाएगा फोर्स, नेट फोर्स डिवाइडेड बाई टोटल मास। तो ये आ गया पूरे के पूरे सिस्टम का एक्सेलेरेशन। तो ये सिस्टम का एक्सेलेरेशन है और क्वेश्चन में दे रखा है वो मैक्सिमम फोर्स निकालो सो दैट दे विल मूव टुगेदर। तो एक साथ चल रहे हैं, मतलब इंडिविजुअल ब्लॉक भी इसी एक्सेलेरेशन से चल रहा होगा। करेक्ट बच्चों। अब मैं इसको ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे ग्राउंड, इसको सॉल्व करते हैं ग्राउंड फ्रेम में। ऑब्जर्वर कहाँ पे बैठा है बच्चों? ग्राउंड पे बैठा है। तो जब मैं इस ब्लॉक को देखूंगा, ऑब्जर्वर इस ब्लॉक को देखेगा ग्राउंड से, तो उसको लगेगा कि एक्सेलेरेशन तो ए है। अभी ये बताओ उस पर नेट फोर्स कौन सा लग रहा है? तो वो बता सकता है एकदम, नेट फोर्स तो सर इस पर फ्रिक्शन ही लग रहा है। कैपिटल एफ तो नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर लग रहा है सर, इस पर तो फ्रिक्शन लग रहा है, तो इस फ्रिक्शन की वजह से ही ये एक्सेलेरेशन आ रहा होगा। करेक्ट, बिल्कुल ठीक है। तो क्योंकि इस बंदे को ये दिख रहा है जो ग्राउंड पे बैठा है, ठीक है बच्चों, तो ये सब चीज़ देख रहा है, वो ऑब्जर्व कर रहा है। तो एक्सेलेरेशन की जो वैल्यू हो गई बच्चों, नेट फोर्स कितना है इस ब्लॉक पे? एफ डिवाइडेड बाई m1। और लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात हो रही है यहाँ पे कि अगर उससे थोड़ा सा ज़्यादा फोर्स लगा दोगे, थोड़ा सा ज़्यादा एक्सेलेरेशन हो गया, तो ये तो सपोर्ट नहीं कर पाएगा इसको। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए बच्चों? म्यू इंटू एन। तो म्यू इंटू एन कितना है? m1g डिवाइडेड बाई m1। करेक्ट। तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन जो है ऊपर से कितना एक्सेलेरेशन लिख देंगे हम? एफ डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इक्वल्स टू म्यू इंटू जी। तो मैक्सिमम फोर्स आ गया आपके पास बच्चों म्यू m1 प्लस m2 जी। करेक्ट। तो कुछ बच्चों को ये अप्रोच अच्छा लगता है और कुछ बच्चों को अप्रोच लगता है सर हम तो इसके फ्रेम में सॉल्व करेंगे, जो बड़ा वाला ब्लॉक है। तो ये तो ब्लॉक बच्चों एक्सलेट कर रहा है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया, इसके फ्रेम में सॉल्व कर दो। तो अब ऑब्जर्वर कहाँ बैठा है बच्चों? ये बड़े वाले ब्लॉक के ऊपर बैठा है, ऐसे करके बैठा है ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर यहाँ बैठा है और इस ब्लॉक को एनालाइज करना है हमें। इनको सेपरेट बना रहा हूँ मैं बच्चों, तो इसको एनालाइज करना है। तो अब ये बताओ, ये ब्लॉक तो ए से चल रहा है ना, एक्सेलरेशन ए से चल रहा है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम हो गया। सूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगेगा। सूडो फोर्स कहाँ लगता है? सेंटर ऑफ मास पे। जो मैग्नीट्यूड होता है जिस ब्लॉक को ऑब्जर्व कर रहे हैं उसका मास मल्टीप्लाई बाई फ्रेम का एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये हो गया बच्चों सूडो फोर्स। अब ये बताओ एक और फोर्स लग रहा होगा, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन भी लग रहा है सर, ये रहा फ्रिक्शन। तो वो मैक्सिमम फोर्स बताना है आपको जब ये सूडो फोर्स इस फ्रिक्शन के जस्ट इक्वल रहे, मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू के इक्वल रहे। तो सूडो फोर्स कितना है बच्चों? m1 a इक्वल्स टू, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू इंटू एन, मतलब m1g। करेक्ट। अब a की वैल्यू तो दोनों में सेम है क्योंकि एक्सेलरेशन तो ठीक सेम है दोनों का। तो एक्सेलरेशन f डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इक्वल्स टू म्यू m1g। m1 से m1 कैंसिल आउट कर दो, तो जो f की वैल्यू आ गई बच्चों वो आ गई म्यू m1 प्लस m2 इंटू जी। तो दोनों अप्रोच अलग अलग है, तो आप ग्राउंड से सॉल्व कर लो या फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ के सॉल्व कर लो। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। तो दूसरे क्वेश्चन में बच्चों ये गिवन है m1 और दिस इज m2। अब क्या करेंगे हम? अब इसके बीच में तो फ्रिक्शन है, ओके, तो एक ग्राउंड से सॉल्व करो उसको। अगेन दोनों एक साथ चलेंगे, तो सबसे पहले सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल लो, एफ डिवाइड बाई टोटल मास। ये आ गया एक्सेलरेशन। तो ये पूरा सिस्टम इस एक्सेलरेशन से चलेगा, तो इंडिविजुअल ब्लॉक भी इस एक्सेलरेशन से चलेगा। करेक्ट, इस एक्सेलरेशन से मूव करेगा राइट डायरेक्शन में, बिल्कुल ठीक बात है। तो सर ये वाला ब्लॉक जो सेकंड वाला ब्लॉक है, अब मैं इसका एफबीडी बना लेता हूँ थोड़ा, तो ये भी तो राइट डायरेक्शन में मूव करेगा ए एक्सेलरेशन के साथ, बिल्कुल, क्योंकि एक साथ चल रहे हैं। अब इसको मूव कराने के लिए यहाँ पे कौन सा फोर्स है इस ब्लॉक पे? सर एक ही फोर्स है यहाँ पे, फ्रिक्शन फोर्स आ गया, फ्रिक्शन फोर्स। अब फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? म्यू इंटू एन। एन कैसे निकालेंगे? इन दोनों के बीच में कौन सा इंटरेक्शन फोर्स है? नॉर्मल। तो ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में लगाएगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी? m1 इंटू जी। करेक्ट। अब ये जो फोर्स है
यही तो इसको एक्सेलेरेट करा रहा है, किस ब्लॉक को, इसको ही तो ऑब्जर्व कर रहे हैं हम। मास इंटू एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन तो हमें पता है सर, कितना एक्सेलेरेशन, एफ डिवाइड बाई m1 प्लस m2, बिल्कुल ठीक। एफ की वैल्यू क्या होगी, एफ की वैल्यू है म्यू इंटू एन, एन है m1g इक्वल्स टू एफ अपॉन m1 प्लस m2, और ये है हमारा m2। एफ की जो वैल्यू हो जाएगी बच्चों, जो मैक्सिमम फोर्स आएगा आपका, एफ मैक्स इज इक्वल्स टू म्यू m1 डिवाइड बाई m2 इंटू जी एंड m1 प्लस m2, ये इसका एक्सप्रेशन आ जाएगा, करेक्ट। तो ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व कर दिया हमने इसको, समझ में आ गया बच्चों। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो उसका, ये हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन है जब हमारा फोर्स लग रहा है यहाँ पे, और ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसको हमने दोनों फ्रेम में सॉल्व कर दिया, करेक्ट। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी और टॉपिक पे, कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मज़ा आएगा, आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।